ना ही मैं आप सभी को इस वीडियो को लाइक करने के लिए बोलूंगा और ना ही आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलूंगा। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉप 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि पिछले 10 या 15 वर्षों में देखा जाए तो रेलवे के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो यदि आप भी इस बार रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और पेपर में पूछा गया प्रश्न है। इसलिए आप सभी लोग रिविजन के उद्देश्य से, प्रैक्टिस के उद्देश्य से सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका आने वाला एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया मेरे दोस्त, कि उस धातु का नाम बताइए जिससे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। यानी कि आपको ऐसा कौन सा धातु है जिससे आसानी से काटा जा सकता है, उस धातु का आपको नाम बताना है। तांबा, सोडियम, एल्युमिनियम या फिर सोना। तो देखिए, सोडियम एक ऐसा धातु है दोस्तों जिससे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, सोडियम। ठीक है, सोडियम के बारे में बात करें तो यह एक मुलायम धातु है और इसे जो है वो मिट्टी के तेल में यानी कि किरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, इसे किरोसिन के तेल में डुबोकर किस वजह से रखा जाता है, क्योंकि देखिए सोडियम जो है वो किरोसिन के तेल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह हवा के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे सुरक्षा के उद्देश्य से किरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, और यदि आपको पूछा जाए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसे एन से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है यह भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो पीर पंजाल की बात करें तो यह भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और दोस्तों जम्मू कश्मीर में और भाई बहुत सारे यहाँ पे रेलवे सुरंग स्थित है, जैसे काराकोरम दर्रा की बात करें तो कोरादरम जो है ये भी जम्मू कश्मीर में है। जो जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा या फिर बुर्जिल दर्रा, ये जितने भी दर्रा मैंने आपको बताए ये सारे जो दर्रा है ये कहां पर है तो ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो देखिए, जो संवेग है इसको किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और बल, द्रव्यमान और जड़त्व या फिर द्रव्यमान और वेग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। ठीक है, द्रव्यमान और वेग के रूप में संवेग को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, संवेग का जो फॉर्मूला होता है, संवेग इज इक्वल टू क्या होता है तो द्रव्यमान गुने वेग होता है। और संवेग का एसआई मात्रक यदि आपसे पूछा जाए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवेग का एसआई यूनिट यानी कि एसआई मात्रक क्या है, तो एसआई मात्रक होता है किलो इंटू मीटर सेकेंड होता है। ठीक है, किलो इंटू मीटर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। यानी आपको बताना कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाया जाएगा तो कौन सा गैस का उत्सर्जन होगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से क्या चीज का निर्माण होता है, कौन सा गैस का निर्माण होता है तो क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन गैस। ठीक है, और देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र यदि आपसे पूछा जाए कि ब्लीचिंग पाउडर है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। और कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा संवैधानिक कानून के आधार पर भारत और पाकिस्तान को देखा जाए, भारत और जो पाकिस्तान देश है इसको दो स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में विभाजित किया गया था। तो इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान जो है इसका विभाजन किस आधार पर किया गया था तो इसका आधार जो विभाजन है ये धर्म के आधार पर किया गया था। ठीक है, किस आधार पर तो धर्म के आधार पर। और पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान को जो है वो आज़ादी कब प्राप्त हुई थी तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सप्त वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सप्तवर्षीय युद्ध है ये किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में बात करें तो यह युद्ध जो है ये कब हुआ था, तो 1756, ठीक है, 1756 ईस्वी से लेकर के 1763 ईस्वी के बीच में यह युद्ध हुआ था। और कौन कौन सा देश के बीच में यह युद्ध हुआ था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है यह कितना होता है। तो यह एक ऐसा क्वेश्चन दोस्तों जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो जानते हुए भी कंफ्यूजन में गलत करके आते हैं एग्जाम में। तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, इसका आंसर आपको एकदम याद कर लेना है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है यह कितना होता है। तो यह होता है 6 × 10⁻24 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, यानी कि ध्रुवीय व्यास पूछा जाए तो ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर, ठीक है। 12,756 किलोमीटर यहाँ पे, सॉरी, विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। और यदि ध्रुवीय व्यास पूछा जाए कि ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,714 किलोमीटर, ठीक है। 12,714 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास है और विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप सभी लोग अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा ताकि आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, चीजें मार्केट में पढ़ने के लिए बहुत चीज है, लेकिन आपको सिलेक्शन के उद्देश्य से पढ़ना है ताकि आपका इस बार रेलवे में सिलेक्शन हो पाए, उन सारे क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सत्यव्रत, अगला क्वेश्चन 8 में पूछा गया दोस्तों कि सत्यव्रत का ध्यान निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए जो सत्यव्रत का ध्यान है ये कौन सा खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है कुश्ती से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा कुश्ती से, ठीक है। और सत्यव्रत का ध्यान जो है वो इनकी वाइफ का जो नाम है, ये इनकी वाइफ है साक्ष्य मलिक, ठीक है। साक्ष्य मलिक इनकी वाइफ है और इनकी जो वाइफ जो है वो भी, इनका भी संबंध कुश्ती से है। और ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये दोनों जो है वो हरियाणा के रहने वाले, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं, तो हरियाणा के, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान बढ़ता है, कम होता है, आधा हो जाता है या फिर एक ही रहता है। तो देखिए जब कोई भी परिपथ में कई प्रतिरोध एक श्रेणी में यदि जोड़ा जाता है तो इसका जो मान होता है वो एक ही समान रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, एक ही समान रहता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पेपर में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। दोस्तों ये जो सर्च लाइट है इसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर बेलनाकार दर्पण। तो सर्च जो लाइट होते हैं इसमें देखा जाए तो इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ये क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो इसका एसआई यूनिट ओम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा ओम, ठीक है। और ओम को कैसे संकेत किया जाता है, तो इस तरह, ठीक है। ओम को इस प्रकार से संकेत किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। यानी आपको बताना इनमें से कौन से अभिक्रिया द्वारा जितने भी उच्च प्रतिक्रिया वाले जो धातु होते हैं उसका निष्कासन होता है। तो इसका निष्कासन होता है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रतिक्रिया के द्वारा जितने भी उच्च प्रतिक्रिया वाले जो धातु होते हैं उनका निष्कासन होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वान उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से लेखक कौन है। तो इसके लेखक के बारे में बात करें तो इसके लेखक कौन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लेखक है अनिल मेनन, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा अनिल मेनन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के
पहले शहर का नाम बताइए। यानी दोस्तों ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए भारत में पहला शहर कौन सा ऐसा शहर है जिन्होंने रोबोट का उपयोग किया था? तो पहला शहर है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। ठीक है, इंदौर एक ऐसा शहर है जो कि ट्रैफिक नियंत्रण करने के लिए यहाँ पे रोबोट का सबसे पहली बार उपयोग किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और इंदौर के बारे में बात करें तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर राइट आंसर होगा, इंदौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दयानंद सरस्वती है इनमें से कौन सा मिशन के संस्थापक थे? तो दोस्तों ये आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। और इन्होंने कब स्थापना किया था? तो इन्होंने दोस्तों 1875 ईस्वी में, ठीक है, 1875 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया था आर्य समाज का। और कहाँ पर किया था? तो मुंबई में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 1875 ईस्वी में कहाँ पर किया था? तो मुंबई में। और वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, प्रार्थना समाज के बारे में बात करें कि जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ये 1867 यानी कि 1867 में हुआ था। और किसके द्वारा कराया गया था? तो आत्माराम पांडुरंग और एमजे रोनाल्डे के द्वारा। ठीक है, और यदि आपसे ब्राह्म समाज की स्थापना पूछा जाए और इसके संस्थापक 1828 ईस्वी में, ठीक है, 1828 ईस्वी में किया गया था। और यह किसके द्वारा किया गया था? तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन के द्वारा ब्राह्म समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का जो उच्च सदन होता है ये किसे कहा जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, उच्चतम न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री के कार्यालय को? तो देखिए भारतीय संसद का जो उच्च सदन कहा जाता है ये राज्यसभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर होगा, राज्यसभा को। ठीक है, उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। और उच्च सदन के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता। ठीक है, और लोकसभा को जो है वो निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष एकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? तो देखिए इसका जो आयोजन होता है यह अमेरिका में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो देखिए दोस्तों बॉम्बे स्टॉक जो एक्सचेंज है इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों ये राम सेतु है ये कहाँ पर स्थित है? तो राम सेतु की बात करें तो यह स्थित है पाक जल डमरू मध्य के में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर होगा, पाक जल डमरू मध्य में। ठीक है, और देखिए ये जो राम सेतु है ये कौन कौन से देश को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, राम सेतु किसे अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मछलियों के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? दोस्तों ये जो मछलियां हैं इनके हृदय में देखा जाए तो टोटल कितने कच्छ होते हैं? 2, 4, 3 या फिर 1? तो मछली के हृदय के बारे में बात करें तो इनमें होता है कितना कच्छ? तो 2 कच्छ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर होगा, 2 कच्छ। ठीक है, और मनुष्य के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? तो देखिए मनुष्य के हृदय में 4 कच्छ होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर मनुष्य यदि पूछा जाए तो 4 हो जाएगा और मछली पूछा जाए तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जिसका आंसर दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1949 को, 24 जनवरी 1950 को या फिर 22 जुलाई 1947 को? तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। ठीक है, और दोस्तों आप टॉप 20 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर आप सही कर पाए? प्लीज ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखे। और देखें दोस्तों इसी तरह हर एक दिन आप रेलवे ग्रुप डी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस